Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज वीडियो में हम बात करने वाले कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू .NET 6 में हमारे डेटा को किस तरीके से डेटाबेस में इंसर्ट करें। तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए जहाँ पे मैंने डेटाबेस वगैरह को यूज़ कर रहा हूँ, हम किस तरीके से डेटाबेस को सेटअप करते हैं। अब फ्रेंड्स हम इंसर्ट का ऑपरेशन करते हैं तो इंसर्ट के अंदर क्या दो कॉन्सेप्ट चलता है। एक तो होता है कि मान लीजिए आपके पास एक यूज़र है, आप उस यूज़र के डेटा को इंसर्ट करते हो, बस दैट्स इट, आपका काम हो गया। और सेकंड होता है कि आपके पास यूजर्स की लिस्ट होती है, यानी कि आपको 10 यूजर को एक साथ इंसर्ट करना होता है। तो उस केस के अंदर हमको डेटाबेस के कनेक्शन को भी मैनेज करना होता है कि हमारे मल्टीपल कनेक्शन ना बने और एक ही बार में हमारे सारे डेटा को इंसर्ट कर दें। तो इस तरीके से दो तरीके होते हैं डेटा को इंसर्ट करने वाला। एक तो है हमारा सिंगल डेटा इंसर्ट का और एक है लिस्ट डेटा इंसर्ट का। तो दोनों तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे यहाँ पे रेपोजिटरी को यूज़ करेंगे, कंट्रोलर को यूज़ करेंगे और इंटरफेस को यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले हमारे रेपोजिटरी में आ जाते हैं और हम यहाँ पे एक नया मेथड बनाते हैं। तो अब रेपोजिटरी में आने के बाद मैं यहाँ पे एक नया मेथड बनाता हूँ और वो पब्लिक टाइप का हमारा मेथड होगा। तो अब हम यहाँ पे हमारा कोड करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले पब्लिक, और इसका भी हम रिटर्न टाइप इंट ही रखते हैं एक बार के लिए। टेम्परेरी हम यहाँ पे इंट यूज़ कर लेते हैं रिटर्न टाइप को। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ सेव यूज़र। तो सेव यूज़र है तो इसमें हम हमारे सिंगल यूज़र को सेव करवाएंगे। और रिटर्न में अब हम यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए 0 लिख देता हूँ। ओके, अभी 0 लिखने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे ट्राई कैच को मैनेज करते हैं। फ्रेंड्स, हम ट्राई कैच इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे कोई भी हम डेटा को इंसर्ट करें, अगर कुछ भी हमारे एरर आती है तो वो हमारे ट्राई कैच में आ जाती है। कुछ भी अगर एरर आएगी तो हम यहाँ से हमारी एरर को पकड़ लेंगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ट्राई कैच को यूज़ कर लिए और अब मैं यहाँ पे एक ग्लोबली वैल्यू डिफाइन करता हूँ इंट में सेव आईडी करके, यानी कि आप जो भी यहाँ पे नेम डालना चाहते हो वो नेम डाल दीजिए। इसको हम रिटर्न करवाएंगे। हमारा जो रिटर्न 0 है, 0 की जगह हम इस वाले जो भी हम वैल्यू लिखेंगे उसको यूज़ कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारा मेन कोड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले यूज़र्स का मॉडल लेना है। फ्रेंड्स, यूज़र्स का ये वो वाला मॉडल है जो हमारा बेस क्लास से डायरेक्टली हमारी जो डेटाबेस है उससे हिट हो रखा है, ये यूज़र्स वाला। तो ये डायरेक्टली उसी मॉडल का हम यहाँ पे उसी टेबल का हम यहाँ पे मॉडल यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स का। अब हम यहाँ पे अंडरस्कोर कंटेक्स्ट यूज़ करते हैं डॉट एड। अभी डॉट एड के अंदर हमको हमारी एंटिटी पास करनी है। एंटिटी कौन सी है? एंटिटी का मतलब वो जो आपकी टेबल है, जो भी आप टेबल में डेटा इंसर्ट कराना चाहते हो, जस्ट आप उस टेबल का यहाँ पे मॉडल पास कर दीजिए। तो अभी हमारी ये यूजर्स टेबल है। यूजर्स टेबल अगर मैं आपको एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट में दिखाऊं तो ये हमारे डीबी सेट पहले से ही ये वो वाला मॉडल है जो डायरेक्टली डेटाबेस से हिट हो रखा है कोड फर्स्ट अप्रोच के साथ। तो अब हम इस मॉडल को यहाँ पे पास कर देते हैं। अब आप देख सकते हो हमने एक वैल्यू को ऐड कर लिया हमारे डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए। अभी हमने वैल्यू को ऐड करा है, इंसर्ट नहीं करवाया। अब आप जैसे अंडरस्कोर डॉट सेव चेंजेस करोगे, इसका मतलब है कि अब आपकी वैल्यू डेटाबेस में सेव होगी। और इसमें भी हम एक कंडीशन लगा देते हैं इफ की। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने डेटाबेस के अंदर कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस को यूज करते हो तो अगर आपका डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट होता है तो आपके पास रिटर्न में वैल्यू आएगी 1। तो अब हम यहाँ पे इफ की कंडीशन भी लगा देते हैं कि अगर हमारे पास डेटाबेस से रिटर्न में 1 की वैल्यू आती है, इसका मतलब हमारा डेटाबेस में डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। और हम यहाँ पे जो हमारा इस सेव ग्लोबल वैल्यू यूज कर रहे थे 0 में हम कर देंगे 1 का मतलब ये है, अब आप फ्रंट एंड में चाहे एंगुलर यूज करो, चाहे रिएक्ट यूज करो, चाहे कुछ भी यूज करो, अगर आप कोई भी डेटा सेव कराते हो और आपको रिटर्न में 0 से बड़ी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। तो यह हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक छोटा सा मेथड लिखा डेटा को इंसर्ट करने का। अभी मैं यहाँ पे इसको इंटरफेस में भी लगा देता हूँ। हमारे सेव यूजर का मैंने इंटरफेस में लगा दिया और यूजर्स का जो हमारे एरर आई है उसका मैं नेम स्पेस यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स, हमारा इंटरफेस भी रेडी हो गया और रेपोजिटरी भी रेडी हो गई। अब हम यहाँ पे कंट्रोलर साइड में एक नया एक्शन मेथड इसका बना देते हैं। पहले से एक एक्शन मेथड बना हुआ था, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड अब इसका जो हमारा राउटिंग का नेम है वो चेंज कर देते हैं। राउटिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा राउटिंग किस तरीके से काम करती है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डायरेक्टली एड अंडरस्कोर कंटेक्स्ट को यूज नहीं करेंगे। अब हमने हमारे रेपोजिटरी में कोड लिखा है तो हम यहाँ पे यूजर रेपोजिटरी को यूज करेंगे। और अब यहाँ पे सेव यूजर के अंदर आप देख सकते हो इसको यूजर्स का मॉडल चाहिए। तो अब हम सबसे पहले हमारे कंट्रोल के अंदर उस मॉडल को यूज कर लेंगे एक्सेप्ट के अंदर, एंड देन उस मॉडल को हम पास कर देंगे हमारे इस मेथड के अंदर। अभी हमारा कंट्रोलर रेडी हो चुका है। अब हम हमारे प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं।
और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। स्वैगर पे हम आ गए और हमारे सबसे लास्ट में आप देख रहे हो सेव यूज़र का जो हमने मेथड बनाया था अभी भी वो हमारे सामने आ गया। अब ट्राई इट आउट पे हम क्लिक करते हैं। आईडी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आईडी हमारी ऑटो जनरेट आईडी है, वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, ये हमारी प्राइमरी की है। और अब हम यहाँ पे नेम को चेंज कर देते हैं, ईमेल को चेंज कर देते हैं, जो भी हमें ईमेल इनपुट करना है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, और मोबाइल नंबर हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं जो हमें यूज़ करना है। सर्च को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि सर्च का मैंने आपको पहले बता रखा है नॉट मैप वैल्यू। इसका मतलब यह है जो कॉलम है यह कॉलम हमारे डेटाबेस में नहीं है, जस्ट हम टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए इसको नॉट मैप लगा के यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो मेन ऊपर वाली 4 चीज़ें हैं वही हमारे डेटाबेस में हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च वाले को भी रिमूव कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं एंड देन ब्रेक पॉइंट लगा के मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। अब हम यहाँ पे हमारा स्वैगर में डेटा रेडी हो चुका है और मैं डेटाबेस को ओपन करके सिलेक्ट की क्वेरी चला के बता देता हूँ कि अभी यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो फ्रेंड्स पहले से एक ही डेटा पड़ा है। अभी तक पूजा सोनी जो पूजा वाला डेटा था वो इंसर्ट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ हमारे नए वाले डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए। अब हमारी वैल्यू ऐड हो गई एंड देन हमने इसको सेव चेंजेस करवा दिया। तो आप देख सकते हो हमारे डेटाबेस में सक्सेसफुली वैल्यू इंसर्ट हो गई। आप देख सकते हो ये जो पूजा नाम का नया यूज़र था ये हमारे यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अभी सिंगल डेटा को इंसर्ट करा है। तो आप इस तरीके से अपने सिंगल डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स हमको यहाँ पे मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करना है, यानी कि लिस्ट वाले डेटा को किस तरीके से हम इंसर्ट करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास रिटर्न में 1 आ गया। 1 का मतलब है हमारी हमने जो भी डेटा को सेव करा था सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे सेव हो गया। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से सिंगल डेटा को सेव करवाते हो। सबसे पहले आप ऐड करते हो, देन उसको सेव चेंजेस करते हो। और हम यहाँ पे कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर ऐड करवा के इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स अब हमको इम्पोर्टेंट यह काम करना है कि लिस्ट को किस तरीके से सेव करवाएं। फ्रेंड्स लिस्ट में आपको खास ध्यान रखना है कि डेटाबेस के मल्टीपल कनेक्शंस हमको नहीं बनाने हैं। डेटाबेस का आप इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम सबसे पहले एक और नया मेथड यहाँ पे लिख लेते हैं, पब्लिक इंट टाइप का, इसको हम रिटर्न टाइप दे देते हैं एंड सेव यूजर्स लिस्ट, इसको हम नेम देते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे ट्राई कैच लिख लेते हैं कि कोई भी एरर आएगी तो वो हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे एरर को। एंड देन यहाँ पे भी हम सेम मेथड यूज़ करते हैं कि ग्लोबली एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं हमारे मेथड में, सेव ID 0। अगर सेव ID 0 से बड़ी है इसका मतलब डेटा हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया। एंड रिटर्न में हम यहाँ पे सेव ID जो हमारा इंट है उसको ले लेते हैं। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल यूज जो मॉडल होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम सबसे पहले लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं हमारे मॉडल को। तो इस तरीके से आपको डेटा को एक्सेप्ट करना है। आप डेटा को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसे हमने पहले वाले मेथड में करा। अब आपको सबसे पहले लिस्ट में डेटा को लेना है, देन उसको हम सेव करवाएंगे। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स हमारे सामने डेटा लिस्ट में आ गया, तो अब हमको यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ करना पड़ेगा। फॉर ईच लूप हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस में सेव करवाने के लिए यूज़ नहीं कर रही है, हम यूज़ कर रहे हैं हमारे जो भी हम डेटा को सेव करवाएंगे उसको कलेक्ट करने के लिए कि वो सारा डेटा एक जगह हमारे पास आ जाए। तो अब आपके जो मॉडल है और मॉडल में हमारे पास मल्टीपल डेटा आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर ईच लूप बना लिया है एंड देन मैं मेरे लूप के अंदर लिखता हूँ अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट एड। इसका मतलब जो भी हमारे वैल्यू लूप के अंदर आ रही है यानी कि लिस्ट में आई है उस सारी वैल्यू को मैंने यहाँ पे कंटेक्स्ट के अंदर ऐड करवा लिया, यानी कि जो मेरी एंटिटी में ऐड करवा लिया। अब सेम लूप के बाहर कराऊंगा, यानी कि आपका जितना भी डेटा है 100 200 500 आपका सारा डेटा कंटेक्स्ट में आ जाएगा। देन आप सबको एक साथ सेव करवा दीजिए, आपको बार बार सेव करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा फीचर है एंटिटी फ्रेमवर्क का। एंड देन अगर हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो वही हमारे पास ID जो हमारे रिटर्न टाइप है इंट वो 0 से हमको बड़ा मिलेगा। तो हमने यहाँ पे यह कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। अब हम इसका इंटरफेस जनरेट करते हैं और उसको कंप्लीट मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो अब यह आपको मैंने बता दिया, हमने फॉर ईच लूप हमको यूज़ करना है डेटा को ऐड करने के लिए और सेव करने के लिए लूप से बाहर हम सेव करेंगे, लूप के अंदर आपको डेटा को सेव नहीं करना है। तो अब यह हमारे यहाँ पे मेथड रेडी हो चुका है और अब हम इसके इंटरफेस और कंट्रोल का कोड भी लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं हमारे जो मेथड की लाइन थी उसको, एंड देन सबसे पहले इंटरफेस में जाके हम इंटरफेस में हमारे जो नया हमने मेथड बनाया था उसको ऐड कर लिया है। अब हम कंट्रोल को भी यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। मैंने पहले से हमने एक जो मेथड बना रखा था उसी मेथड को हम कॉपी करके एक नया मेथड बना लेंगे एंड देन जस्ट उसका हम नेम चेंज कर देते हैं। सेव यूज़र की जगह सेव यूज़र्स लिस्ट हम इसको कर लेते हैं
एंड हमारे रेपोजिटरी के अंदर भी सेव यूजर्स लिस्ट है। और अब इस बार हम कंट्रोलर पे सिंगल डेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट को लगा देंगे कि हम लिस्ट में डेटा इस बार एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ ब्रेक पॉइंट लगा के। तो अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन कर लिए और इस बार फ्रेंड्स हम स्वैगर को यूज़ नहीं करेंगे, इस बार हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन को। स्वैगर को हम यूज़ करेंगे जस्ट फॉर जेसन निकालने के लिए। अभी आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स कि हमारा जो पहले वाला था वहाँ पे ओनली एक कर्ली ब्रैकेट आ रहा था, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। और अब हमारा सेव यूजर्स लिस्ट है, हम लिस्ट में डेटा सेव कराते हैं तो हमें डेटा एरे में एक्सेप्ट करना पड़ता है। एरे का मतलब है कि आपके कर्ली ब्रैकेट के आगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब वो एरे है। तो अब हम वही यहाँ पे हमारी जो मेन जेसन है वो जेसन को मैंने ले लिया। अब हम पोस्टमैन को ओपन करके सबसे पहले हमारा यूआरएल बना लेते हैं। तो हम लोकलहोस्ट को पेस्ट करेंगे, लोकलहोस्ट का जो भी यूआरएल है। उसके बाद हम हमारे यहाँ पे कंट्रोलर का नेम लिखेंगे। कंट्रोलर है हमारा होम कंट्रोलर, देन हमारे एक्शन मेथड का नेम। मैंने यहाँ पे कंट्रोलर का जो भी हमने राउट डिफाइन करा था वो हम लिख लिए एंड देन सेव यूजर्स लिस्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे यूआरएल रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक जेसन बना लेते हैं। अब यह जो जेसन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉपी करा, पेस्ट करा पोस्टमैन में। अभी फ्रेंड्स जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका कर्ली ब्रैकेट है, अब आप उस कर्ली ब्रैकेट के डेटा को मल्टीपल कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे एक में ए यूज़र ले लेता हूँ और एक में बी यूज़र ले लेता हूँ। अब दोनों यूज़र को हम एक साथ डेटाबेस में सेव करवाएंगे, ऐड भी हम एक साथ करवाएंगे एंड सेव भी एक साथ करवाएंगे। अब हमें मल्टीपल कनेक्शन को भी ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जेसन रेडी हो गई है और पोस्टमैन में अब हम सेंड करने के लिए डेटा को रेडी हैं। हमारा यूआरएल भी सेट है और जेसन भी सेट है। अब मैं मेरे कोड में आके ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लिया है एंड देन यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। हमारा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यूजर रेपोजिटरी में हम आ गए। अब हम F11 करके इसके अंदर जाते हैं। अब आप देख सकते हो कि लिस्ट में हमारा जो मॉडल है वहाँ पे काउंट टू लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम दो डेटा को इस बार ले रहे हैं, सिंगल डेटा नहीं है। काउंट टू हमारे वहीं पे आएगा जहाँ पे आप लिस्ट यूज़ कर रहे हो। तो इस बार हम दो डेटा को सेव करा रहे हैं तो हमारे सामने काउंटिंग टू आ गई एंड देन हम हर काउंट का एक लूप चलाते हैं और हमारे जो भी डेटा होगा उसको हम जस्ट कंटेक्स्ट में ऐड करते हैं, सेव नहीं करेंगे डेटाबेस में। अब मैंने यहाँ पे दोनों डेटा को कंटेक्स्ट में ऐड कर लिया। अब मैं अगर डेटाबेस को हिट करके दिखाता हूँ आपको तो आप देख सकते हो मेरे पास अभी दो ही पुराने वाले यूज़र पड़े हैं, नए वाले ए और बी दोनों यूज़र सेव नहीं हुए। अब मैं यहाँ पे सेव चेंजेस को हिट करवाता हूँ। अभी तो हमने कंटेक्स्ट में ऐड करा, अब हम यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि सेव चेंजेस करते ही हमारा डेटाबेस में अगर मैं आपको बताऊं तो सक्सेसफुली सेव हो गया। अब आप देख सकते हो रिटर्न में तो मेरे पास 1 आ गया। अब हम डेटाबेस में भी इसको चेक कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डेटाबेस को ओपन करता हूँ। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स डेटाबेस में भी ए और बी दोनों नए वाले यूज़र आ गए। तो आप इस तरीके से अपने सिंगल डेटा को और मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करवा सकते हो एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी होती है वीडियो में तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर हमसे ईमेल पे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।